तो आज की क्लास किस टॉपिक पर होने वाली है अपनी? टोपोलॉजी। ठीक है, चलो तो बताओ जरा टोपोलॉजी का क्या मतलब होता है? टोपोलॉजी का क्या मतलब होता है? समझना जरा। जब भी हम कंप्यूटर्स को आपस में कनेक्ट करके कोई नेटवर्क बनाते हैं ना, तो वो डिफरेंट टाइप के जो अरेंजमेंट होते हैं ना, कि हम कंप्यूटर्स को कैसे कैसे रखें, कैसे कैसे कनेक्ट करें, इस चीज को हम बोलते हैं क्या? टोपोलॉजी। आ रही बात समझ में? तो द डिफरेंट टाइप्स ऑफ अरेंजमेंट टू फॉर्म अ नेटवर्क, एक नेटवर्क बनाने के लिए, नेटवर्क बना रहे हो मतलब एक से ज्यादा डिवाइसेस होंगी, कंप्यूटर हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। तो उन डिवाइसेस को आपस में, उन कंप्यूटर्स को आपस में कनेक्ट करने के लिए आप कैसा अरेंजमेंट फॉलो कर रहे हो, ये है टोपोलॉजी। आ रही बात समझ? बोलो। जैसे कभी गांव वगैरह में किसी फंक्शन में गए हो खाना वाना खाने के लिए, तो अपनी जगह, अपनी जरूरत के हिसाब से वो लोग बैठा के खाना खिलाते हैं। ऐसे ही होता है ना, उनके पास जैसी जगह है, जैसा अरेंजमेंट है, जैसे पैसे हैं, उस हिसाब से। कभी बोलेंगे ऐसे लाइन से बैठ जाओ, जैसी जगह है, कभी बोलेंगे गोल गोल करके बैठ जाओ। तो ये जो है ना अरेंजमेंट, कैसे कंप्यूटर्स को आपस में अरेंज करना है और कैसे उनको कनेक्ट करना है, इसी चीज को क्या बोलते हैं? टोपोलॉजी। तो फिजिकल अरेंजमेंट टू फॉर्म अ नेटवर्क, ठीक है, यही क्या है? टोपोलॉजी। इसमें कोई डाउट है तो बताओ? नहीं है ना? क्या बोलते हैं इसको? नेटवर्क टोपोलॉजी। सबसे पहली टोपोलॉजी है, कौन सी टोपोलॉजी अपनी सबसे पहली? पॉइंट टू पॉइंट। पहली टोपोलॉजी कौन सी है? पॉइंट टू पॉइंट। पॉइंट टू पॉइंट टोपोलॉजी में सिर्फ दो ही सिस्टम होंगे, सिर्फ दो के बीच में ही डायरेक्ट क्या होता है? कम्युनिकेशन होता है। एक सेंडर, एक रिसीवर, ये सेंडर तो ये रिसीवर। तो इस टाइप की टोपोलॉजी जो कहलाती है वो कौन सी टोपोलॉजी कहलाती है आपकी? पॉइंट टू पॉइंट। दो सिस्टम है, दो कंप्यूटर्स हैं, आपस में एक दूसरे से कनेक्ट है। ठीक है, कैसी टोपोलॉजी है ये? पॉइंट टू पॉइंट टोपोलॉजी। इसमें कोई डाउट नहीं है? आगे देखो। नेक्स्ट टोपोलॉजी अपनी कौन सी टोपोलॉजी? बस टोपोलॉजी। ये जो मैंने येलो कलर से हाईलाइट करके रखे हुए हैं ना, इनको अपने पास किसी भी तरह से लिखते जाना, इंपॉर्टेंट चीजें हैं, क्योंकि एग्जाम में इसी टाइप से चीजें पूछ ली जाती है। आ रही बात समझ में? तो नेक्स्ट टोपोलॉजी कौन सी है? बस। कभी बस सुना है आज से पहले? बस क्या मतलब होता है बस का? बस का क्या मतलब होता है? अब पूरी टोपोलॉजी बता रहे हो? मैं टोपोलॉजी की बात ही नहीं कर रहा, मैं सिर्फ बस की बात कर रहा हूं। जिसमें ट्रेवल करते हो वो बस है। तो बस का एक पर्टिकुलर रूट होता है ना, वहीं तो चलती है ना। आप बस में बैठ के थोड़ी बोलते हो भैया 1 किलोमीटर गली के अंदर भी चल रहा हूं, अगर वहीं वहीं रोक देना हमें। नहीं, बस के जो स्टॉप होंगे, बस का जो रूट होगा, वहीं पर चलेगी बस, है ना? वैसे ही जिन वायर्स के थ्रू क्या होते हैं, सिग्नल्स और डेटा वगैरह ट्रांसमिट करता है ना कंप्यूटर में, उसको बस बोलते हैं। आ रही बात समझ में? तो ये टोपोलॉजी, सबसे पहली टोपोलॉजी कौन सी टोपोलॉजी? अपनी बस टोपोलॉजी। बस टोपोलॉजी बस टोपोलॉजी में क्या होता है? एक सिंगल बैकबोन लाइन होती है, ये दिख रही है। इसी सिंगल बैकबोन लाइन से क्या होते हैं? सारी डिवाइसेस, सारे कंप्यूटर्स वगैरह, सारे जो भी डिवाइसेस है, वो सब क्या होती है? डायरेक्टली इसी से क्या होती है? कनेक्ट होती है। ऐसी टोपोलॉजी कहलाती है कौन सी टोपोलॉजी? बस टोपोलॉजी। इसमें कोई डाउट नहीं। अब आगे जरा समझना इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट। जब किसी भी डिवाइस को किसी दूसरी डिवाइस से कनेक्ट करना होता है, मान लो इस पहली वाली डिवाइस को, ये जो पीसी है, इस वाले पीसी को इस वाले पीसी से क्या करना है? कम्युनिकेट करना है, इसको उसको डेटा भेजना है। तो जो डेटा जाएगा वो इसी लाइन के थ्रू जाएगा, डेटा इसी वायर के थ्रू, इसी बैकबोन लाइन के थ्रू ही जाएगा, इसी बस के थ्रू जाएगा, क्योंकि सारी डिवाइसेस एक इसी से क्या है? आपस में एक दूसरे से कनेक्ट है। तो सेम टाइम पे दो डिवाइसेस एक साथ कम्युनिकेट नहीं कर पाएंगे, दो से ज्यादा। ये कम्युनिकेट कर रही है इस वाले से, तो इसको कम्युनिकेट जब ये इस वाले से कर रही है, और जब तक ये डेटा इसके पास नहीं पहुंच जाता, तब तक कोई दूसरी डिवाइसेस क्या रहेंगी? आइडल रहेंगी, वो कम्युनिकेट नहीं करेंगी। अगर उसी टाइम पे उनने भी कर दिया तो डेटा का क्या हो जाएगा? कोलिजन हो जाएगा और पैकेट लॉस हो जाएंगे। ड्रॉबैक है ये क्या है? ड्रॉबैक है। अगली बात, अगर ये जो बैकबोन लाइन चल रही है, अगर ये बैकबोन लाइन किसी तरह से खराब हो जाए,
तो पूरा नेटवर्क डंप हो जाएगा, जितने भी कंप्यूटर्स आपने लगा रखे हैं वो सारे कंप्यूटर काम करना बंद कर देंगे। इतनी बात समझ में आई? डेटा का कम्युनिकेशन टू वे होता है ना। डेटा इधर से उधर भी जा सकता है, उधर से इधर भी आ सकता है, लेकिन एक बार में एक ही चीज होगी। इसने सेंड किया, इधर तक पहुंच गया, फिर ये इसको क्या कर सकता है, वापस सेंड कर सकता है। तो डेटा का कम्युनिकेशन टू वे होता है, लेकिन वन टाइम पे वन, क्योंकि वायर तो एक ही है ना, कम्युनिकेशन वायर तो एक ही है। इतनी बात समझ में आ रही? बोलो। अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स डिस्कस करते हैं, जरा ध्यान से समझना। ये जो वायर है ना, ठीक है, जब कोई सिग्नल यहां से निकलता है, ठीक है, और जब वो एंड पे पहुंचता है, पहले क्या होता था, एंड में पहुंचता था तो क्या होता था, वहां से वो रिफ्लेक्ट कर जाता था और वापस आ जाता था। आ रही बात समझ में? सिग्नल क्या हो जाता था, रिफ्लेक्ट हो जाता था, और वो क्या हो जाता था, वापस यहां पर आ जाता था। इससे बचने के लिए हमने यहां पर क्या लगाए, एंड्स पर क्या लगाए, टर्मिनेटर लगाए। तो बस टोपोलॉजी में क्या यूज होते हैं, टर्मिनेटर यूज होते हैं एंड ऑफ द वायर। जो वायर्स के एंड्स होंगे वहां पर क्या लगाया जाएगा, टर्मिनेटर लगाया जाएगा। और टर्मिनेटर का सिंपल सा एक काम होता है, देखो यहां पर क्या लिखा है, टर्मिनेटर सिंपली क्या होते हैं, रजिस्टर्स होते हैं, जिनका काम होता है सोख करना, यानी सोख लेना। क्या करना, सोख कर लेना, क्या, सिग्नल्स। जो सिग्नल्स एंड में पहुंच रहा है, या इस एंड पे या उस एंड पे, उनको क्या कर लेना, सोख कर लेना, एब्जॉर्ब कर लेना, ताकि वो वापस रिफ्लेक्ट ना हो। तो इससे डेटा का जो रिफ्लेक्शन होता था ना, जो प्रॉब्लम आती है डेटा के रिफ्लेक्शन की, वो यहां पर क्या हो गई, खत्म हो गई। ये बात समझ में आ गई? बोलो। ठीक है, तो ये पॉइंट समझ में आ गया। अगली बात समझना जरा, जो पहले हम स्टैंडर्ड यूज करते थे, कौन कौन से स्टैंडर्ड है इसमें जो यूज होते हैं, CSMA CD। ठीक है, CSMA फुल फॉर्म, CD का ये बिल्कुल अच्छे से याद कर लो, कैरियर सेंस मल्टीपल एक्सेस विद कोलिजन डिटेक्शन। जो CD का मतलब है क्या, कोलिजन डिटेक्शन, मतलब कभी अगर पैकेट्स क्या होने वाले हैं, कोलिजन होने वाले हैं, उनका टकराव होने वाला है, तो इस चीज को पहले से सेंस कर लो, ठीक है, ताकि पैकेट्स का कोलिजन ना हो। तो ये कुछ क्या है, प्रोटोकॉल्स वगैरह काम करते हैं। पहले जो ईथरनेट वगैरह अपन यूज करते थे, वहां पर इनको क्या किया जाता था, यूज किया जाता था। अब आजकल जो अपन यूज कर रहे हैं ना, क्योंकि अपना अब जो मोड चलने लगा है, वो कौन से चलने लगा है, फुल डुप्लेक्स मोड चलने लगा है। और फुल डुप्लेक्स में कम्युनिकेशन की कोई दिक्कत ही नहीं होती, क्योंकि अब तो कम्युनिकेशन टू वे हो गया ना, तो पैकेट्स का कोलिजन कोई दिक्कत ही नहीं। लेकिन पहले जो ट्रेडिशनल, जो पहले ईथरनेट वगैरह यूज करते थे, वहां पर ये प्रॉब्लम आती थी, ठीक है, उसको इससे क्या किया जाता था, रिमूव किया जाता था। अब तो अपना कम्युनिकेशन कैसा हो गया, फुल डुप्लेक्स हो गया है, तो अब कोई दिक्कत नहीं है। आ रही बात समझ? एडवांटेज की कोई दिक्कत ही नहीं है, सिंपल होता है, एक ही वायर यूज होती है, इजी कनेक्ट करो, इजी हटाओ, कोई दिक्कत ही नहीं है। ठीक है, उसके बाद कुछ डिसएडवांटेज पे बात करते हैं अपन। सबसे पहले तो ये ध्यान से देखो, क्योंकि डिफिकल्ट टू ट्रबल शूट करना बहुत मुश्किल होता था, क्योंकि सारे कंप्यूटर लगे हुए एक ही लाइन से। अब कौन से किस वाले कंप्यूटर की वजह से क्या दिक्कत हो रही है, ये अपन को सारे कंप्यूटर चेक करने पड़ेंगे, तभी पता चलेगा। आ रही बात सुन, ये चीज। उसके बाद अगर हमारी मेन केबल, जो अभी हमने डिस्कस किया, जो हमारी मेन केबल है, ये जो बैकबोन लाइन है, अगर वो बैकबोन लाइन किसी तरह से खराब होती तो हमारा पूरा नेटवर्क क्या हो जाएगा, डंप हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद परफॉर्मेंस कम होती है, परफॉर्मेंस यानी स्पीड वगैरह भी कम होती है, क्योंकि सारी डिवाइस एक साथ तो कम्युनिकेट कर भी नहीं पा रही ना। तो ये टोपोलॉजी आपकी कौन सी टोपोलॉजी होती है, क्या बोलते हैं इसको, बस टोपोलॉजी बोलते हैं। इस पे जो प्रोटोकॉल्स काम करते थे, मैक लेयर के प्रोटोकॉल, ये अभी आपको कम्युनिकेशन मॉडल्स वगैरह पढ़ाए जाएंगे, TCP IP मॉडल हो गया और ISO OSI मॉडल्स वगैरह हो गए, उस पे आपको ये लेयर्स डिस्कस होंगी। तो मैक लेयर पे कुछ ये प्रोटोकॉल्स काम करते थे, इनके नाम बहुत अच्छे से याद कर लेना, प्योर अलोहा, स्लॉटेड अलोहा, और ये CSMA CD जो अपन ने यूज किया। जनरली CSMA CD ही यूज हुआ है, अलोहा और ये प्योर अलोहा और स्लॉटेड अलोहा यूज हुए ही नहीं, क्योंकि क्या आ गया अपने पास, फुल डुप्लेक्स आ गया। तो इस टाइप की टोपोलॉजी कहलाती है आपकी कौन सी टोपोलॉजी, बस टोपोलॉजी। इसमें कोई दिक्कत, बोलो, कोई डाउट हो तो बताओ। तो कौन सी टोपोलॉजी है आपकी, बस टोपोलॉजी, सिंपल टोपोलॉजी। एक सिंगल वायर के थ्रू क्या करते हैं हम, सारी डिवाइसेस जितनी भी होती है उनको क्या कर देते हैं, आपस में कनेक्ट कर देते हैं। कौन सी टोपोलॉजी है आपकी, बस टोपोलॉजी। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अगली टोपोलॉजी है अपने पास रिंग टोपोलॉजी। कौन सी टोपोलॉजी, रिंग। रिंग का मतलब जानते हो, क्या मतलब होता है रिंग का मतलब,
गोले में हाँ, अंगूठी। रिंग, रिंग का मतलब गोल, यानी जो जहां से चालू हुआ है एंड वाला भी वहीं पर आके मिल जाए तो क्या बन जाती है, ये इसको क्या बोलते हैं अपन, रिंग बोलते हैं। ठीक है, तो इसी टाइप की एक टोपोलॉजी है। कौन सी टोपोलॉजी हमारी, रिंग टोपोलॉजी, जिसमें हम अपने कंप्यूटर्स को आपस में क्या कर देते हैं, ऐसे कनेक्ट करते हैं कि हर कंप्यूटर अपने से एडजेसेंट दो कंप्यूटर से कनेक्ट होता है, और जो लास्ट वाला एडजेसेंट दो कंप्यूटर्स कनेक्ट होगा, और जो लास्ट वाला होगा वो किससे कनेक्ट होता है, पहले वाले से। ऐसी टोपोलॉजी कहलाती है आपकी कौन सी टोपोलॉजी, रिंग टोपोलॉजी। इतनी बात समझ में आ गई। तो कौन सी टोपोलॉजी है आपके पास, रिंग टोपोलॉजी। सारी डिवाइसेस एक दूसरे से एक सर्कुलर रिंग के फॉर्मेट में क्या होती हैं, कनेक्ट होती है। ठीक है, डेटा का जो फ्लो होता है ना, डेटा का जो फ्लो होता है वो दोनों डायरेक्शन में हो सकता है, वो क्लॉकवाइज भी हो सकता है और वो एंटी क्लॉकवाइज भी हो सकता है। जनरली जो रिंग टोपोलॉजी होती है वो सिंगल डायरेक्शन होती है, लेकिन हम अगर चाहें तो उसको डबल डायरेक्शन, यानी दोनों डायरेक्शन में हम डेटा को ट्रेवल करने के लिए बाई डायरेक्शनल भी उसको बना सकते हैं। इसको बोलते हैं डुअल रिंग टोपोलॉजी। डुअल रिंग कैसे, लेकिन फिर क्या होगा, वायर हमको दो यूज करनी पड़ेगी, एक वायर ये है और एक वायर हमको पैरेलली और यहां पर डालनी पड़ेगी। एक वायर डेटा को सेंड करने के लिए, दूसरी वायर डेटा को रिसीव करने के लिए, है ना। तो यहां से क्या है, ये टू वे बोलते हैं इसको, क्या बोलेंगे, टू वे। ठीक है, यानी डुअल रिंग टोपोलॉजी बोलते हैं। एक से क्लॉकवाइज डेटा ट्रेवल होगा और एक से क्या होगा, एंटी क्लॉकवाइज। तो अगर क्या होता है इस वाले में अगर इस डिवाइस को डेटा भेजना था और बाई चांस ये डिवाइस हमारी क्या हो जाती है, डिस्कनेक्ट हो जाती है, तो इस डायरेक्शन की बजाय हम डेटा को किस डायरेक्शन से भेज देंगे, इस डायरेक्शन। अगर ये कौन सी है, डुअल रिंग टोपोलॉजी है। और अगर डुअल रिंग नहीं है तो फिर नहीं जाएगा। आ रही बात समझ। तो इस टाइप की टोपोलॉजी आपकी कौन सी टोपोलॉजी कहलाती है, बोलो, रिंग टोपोलॉजी। रिंग टोपोलॉजी में सबसे फेमस जो टोपोलॉजी है आपकी, उसको बोलते हैं टोकन रिंग। क्या बोलते हैं, टोकन रिंग। टोकन रिंग इज अ एग्जांपल ऑफ विच टोपोलॉजी, बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, तो वो कौन सी टोपोलॉजी होगी, टोकन रिंग। टोकन भी बोलने तो समझ जाना कौन सी टोपोलॉजी है, रिंग टोपोलॉजी। अब ये टोकन रिंग टोपोलॉजी काम कैसे करती है, समझना जरा। किसी भी कंप्यूटर को किसी भी दूसरे कंप्यूटर को क्या करना है, डेटा भेजना है। मान लेते हैं इस कंप्यूटर को, इस वाले कंप्यूटर को डेटा क्या करना है, सेंड करना है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या होता है, जैसे ही इसने रिक्वेस्ट करी कि मुझे डेटा सेंड करना है, एक टोकन जनरेट होता है, एक फ्रेम। टोकन एक तरह का फ्रेम होता है, ये देखो, टोकन एक तरह का क्या होता है, फ्रेम होता है, जो सर्कुलेट करता है पूरे नेटवर्क पे। तो एक टोकन जनरेट होगा, वो टोकन किसके पास जाएगा, जिसको सेंड करना है। ये सेंडर है, ये क्या है, सेंडर है, और ये क्या है, रिसीवर है। सबसे पहले वो टोकन किसके पास जाएगा, सेंडर के पास जाएगा। सेंडर उसको, सेंडर से रीड करेगा कि मुझे डेटा पैकेट को कहां पर लेकर जाना है, और फिर वो टोकन कहां पर जाएगा, आपके रिसीवर के पास जाएगा। और जैसे ही रिसीवर क्या होगा, खाली होगा, रिसीवर क्या करेगा, उस डेटा को रिसीव करेगा और वापस वो टोकन जाएगा किसके पास, जो सेंडर है उसको बताएगा हमने पैकेट को डिलीवर कर दिया है, एक्नॉलेजमेंट देने के लिए। आ रही बात समझ। तो इस टाइप की टोपोलॉजी आपकी कहलाती है कौन सी टोपोलॉजी, बोलो, टोकन रिंग। कौन किस टोपोलॉजी का टाइप है ये, रिंग टोपोलॉजी। तो रिंग टोपोलॉजी में आपको क्या चीजें याद रखनी है, जब डेटा दोनों डायरेक्शन में ट्रेवल हो सकता है उसको क्या बोलते हैं, डुअल रिंग टोपोलॉजी। जनरली सिंगल होता है। ठीक है, उसके बाद आगे सबसे फेमस जो टोपोलॉजी है उसकी, वो कौन सी है आपकी, टोकन रिंग टोपोलॉजी। आ रही बात समझ में, ये चीजें याद रखनी है। उसके बाद ये सब वही पॉइंट है जो अपन ने अभी पढ़े। डेटा फ्लो इन वन डायरेक्शन बट इट कैन बी मेड बाय डायरेक्शनल बाय हैविंग टू कनेक्टर्स बिटवीन ईच नेटवर्क नोड। समझ में आ रही है ना बात। तो होती सिंगल डायरेक्शन है, लेकिन आप इसको डुअल रिंग बना सकते हो टोपोलॉजी। कौन सी टोपोलॉजी कहलाती है आपकी, रिंग टोपोलॉजी कहलाती है। ठीक, बोलो इसमें कोई डाउट हो तो। बाकी छोटे छोटे पॉइंट्स हैं वो सब दिए हुए हैं। ठीक है, वो सब देख। टोकन एक तरह का फ्रेम है। टोकन क्या है, एक तरह का फ्रेम है। वो पूरे नेटवर्क में क्या कर सकता है, सर्कुलेट कर सकता है। ठीक है, किसी को डेटा सेंड करना था। अब ये बेसिकली जो टोकन रिंग बनाया गया, ये कोलिजन को खत्म करने के लिए बनाया गया, क्योंकि एक साथ अगर दो लोग डेटा भेज देंगे, एक साथ अगर दो लोग एक साथ डेटा भेजेंगे तो वो आपस में क्या हो जाएगा, कोलिजन हो जाएगा उनका, और डेटा पैकेट लॉस हो जाएंगे, तो नहीं होगा। तो इसके लिए टोकन रिंग टोपोलॉजी है। कैसे, किसी सेंडर को क्या करना है, इसने रिक्वेस्ट करी, जिसने सबसे पहले रिक्वेस्ट करी मुझे डेटा सेंड करना है,
टोकन जनरेट होगा, टोकन जनरेट होगा, उस सिस्टम के पास जाएगा और बाकी सबको क्या कर देगा, आइडियल कर देगा। नहीं, उतने टाइम के लिए कोई भी सिस्टम क्या नहीं कर सकता, अब रिक्वेस्ट नहीं ले सकता, टोकन एक ही है। आगे बात समझ में। फिर वो टोकन के थ्रू डेटा को कहां पर लेके जाएगा, जो भी आपका रिसीवर साइड है, रिसीवर साइड पे डेटा को क्या दिया, उसने दिया, वहां से एक्नॉलेजमेंट वापस पहुंचा कहां पर, आपके सेंडर साइड पर, और फिर टोकन वापस हुआ। अब टोकन वापस हुआ, फिर सारे वापस जो डिवाइसेस हैं अब वो एक्टिव हो जाएंगे। अब उनमें से किसी एक को करना होगा, जिसको भी जो पहले करेगा रिक्वेस्ट उसी के पास फिर टोकन पहुंचेगा, बाकी सारे फिर आइडल। ये प्रोसेस चलता है। तो कोलिजन की जो संभावनाएं थी उनको क्या कर दिया, यहां पर खत्म किया गया। ये इसलिए इसको टोकन रिंग टोपोलॉजी बोलते हैं। ठीक है, तो टोकन का क्या मतलब है समझ रहे हो ना, एक छोटा सा फ्रेम। ठीक है, आगे आगे बढ़े। नेक्स्ट टोपोलॉजी आपकी ट्री टोपोलॉजी। कौन सी टोपोलॉजी, ट्री टोपोलॉजी। ठीक, समझ, ट्री देखा है कभी, ट्री सब, हाँ क्या मतलब है ट्री का, ब्रांचेस होती है ना, कोई रूट होता है, वहां से क्या होती है, अलग अलग ब्रांचेस निकलती हैं, उन ब्रांचेस के अंदर सब ब्रांचेस होती हैं, उनके जहां पर खत्म होते हैं वहां पर लीव्स होती हैं। ऐसे ही तो होता है, वैसे यहां पर भी होता है। ठीक है, जो भी आपकी सब ब्रांचेस है वो किसी एक मेन ब्रांच से निकलती है। इसको हायरार्किकल टोपोलॉजी भी बोलते हैं। इस टोपोलॉजी को क्या बोलते हैं, हायरार्किकल टोपोलॉजी भी बोला जाता है। ये देखो, इस टोपोलॉजी को क्या बोला जाता है, हायरार्किकल टोपोलॉजी भी बोला है, क्योंकि एक जो डेटा का फॉर्मेट होता है, जो भी डेटा ट्रेवल होता है, जो भी जिस तरीके से ये कनेक्शन होता है, वो एक हायरार्की में होता है। कोई एक मेन होगा, उसके अंडर कुछ होंगे, फिर उनके अंडर कुछ होंगे, फिर उनके अंडर जैसे यूनिवर्सिटीज वगैरह में होता है। हरी बात समझे। मान लेते हैं कोई एक यूनिवर्सिटी है, जैसे अपनी यूनिवर्सिटी है, बी यूनिवर्सिटी। ठीक है, तो अपनी जो यूनिवर्सिटी है उसका ये मेन सर्वर है। हरी बात समझ। अब इस मेन सर्वर से कई सारे क्या होंगे, डिपार्टमेंट होंगे, तो इनके क्या होंगे, कई सारे इससे क्या निकलेंगे, डिपार्टमेंट्स अलग अलग निकलेंगे। आ रही बात समझ में। फिर उन डिपार्टमेंट्स के अंदर खुद की लैब हो सकती है, या कुछ सब डिपार्टमेंट्स हो सकते हैं, उनके अंदर भी कुछ के क्या हो सकते हैं, अपने खुद के क्या हो सकते हैं, सब डिपार्टमेंट्स हो सकते हैं। तो इस टाइप की टोपोलॉजी आपकी कौन सी टोपोलॉजी कहलाती है, बोलो, ट्री टोपोलॉजी। कौन सी टोपोलॉजी, ट्री टोपोलॉजी। जो ये ट्री टोपोलॉजी है, ये एक वेरिएशन है स्टार टोपोलॉजी का ही, क्योंकि है क्या कहानी, बस और स्टार टोपोलॉजी मिलकर ही क्या बना रहे हैं, ट्री टोपोलॉजी। तो ट्री टोपोलॉजी भी एक तरह की हाइब्रिड टोपोलॉजी आप बोल सकते हो। ट्री टोपोलॉजी को भी आप एक तरह की क्या बोल सकते हो, हाइब्रिड टोपोलॉजी बोल सकते हो, क्योंकि ये भी तो कॉम्बिनेशन ऑफ टू टोपोलॉजी है। ठीक है, तो मेन इसकी क्या है, स्टार, क्योंकि कहानी तो एक तरह से एक ही हो रही है, सारी डिवाइसेस जाके एक ही डिवाइस से कनेक्ट हो रही है, स्टार का मतलब यही होता है ना। तो स्टार और बस टोपोलॉजी, ठीक है, ये कहलाएंगे आपकी, क्योंकि देखो सारी डिवाइसेस इससे कनेक्ट हो रही है, तो स्टार टोपोलॉजी हो गई। अब ये तीनों जो डिवाइसेस हैं आपकी, वो तो सिंगल ही कनेक्ट हुई है ना, तो यहां तो ये तो बस हो गया। ठीक है, तो इसलिए इसको ऐसा बोलते हैं। ठीक है, इस टोपोलॉजी में कोई दिक्कत हो तो बताओ। बोलो। समझ में आ गया किस टाइप का स्ट्रक्चर होता है, ये आपकी ये टोपोलॉजी है। बाकी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स उसमें दिए हुए हैं, आप लोग पढ़ोगे तो समझ में आ जाएगा, इसीलिए मैंने इसको सिंपल तरीके से पूरा लिख दिया। क्या है बात याद रखनी है, हायरार्की होती है, ठीक है, और आपके ये स्टार और ये बस टोपोलॉजी के मिक्स से बनती है। हाँ, एक चीज आप याद रख लेना इसमें, ट्री टोपोलॉजी में जो प्रोटोकॉल्स वगैरह काम करते हैं वो क्या है आपके, डीएचसीपी, फुल फॉर्म लिख लेना, डायनेमिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल। डीएचसीपी का फुल फॉर्म क्या होता है, डायनेमिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल, और आपका ये ऐसे दिया ही हुआ है, स्टैंडर्ड ऑटोमेटिक कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, तो ये दोनों प्रोटोकॉल्स आपके काम करते हैं कौन सी टोपोलॉजी में, ट्री टोपोलॉजी में। आगे बढ़े। नेक्स्ट टोपोलॉजी आपकी स्टार टोपोलॉजी। सबसे ज्यादा जो यूज होती है टोपोलॉजी, वो टोपोलॉजी कौन सी होती है, स्टार टोपोलॉजी। स्टार टोपोलॉजी में क्या होता है, जितनी भी डिवाइसेस होती हैं उन सारी डिवाइसेस को एक सेंट्रल नेटवर्किंग डिवाइस से कनेक्ट कर दिया जाता है।
वो कोई हब भी हो सकता है, सेंट्रल हब, या वो कोई क्या हो सकता है, कोई नेटवर्किंग डिवाइस जिसमें मल्टीपल पोर्ट्स होते हैं, उनको अपन यूज कर सकते हैं। जनरली हब या स्विच वगैरह यूज होते हैं। आ रही बात समझ में? तो किस टाइप का कनेक्शन होता है, आपके जितने भी कंप्यूटर्स हैं या जितने भी आपके होस्ट हैं, वो सब क्या होते हैं, एक सेंट्रल में एक नेटवर्किंग डिवाइस जिसको अपन क्या बोलते हैं, सेंट्रल हब बोलते हैं, उससे कनेक्ट होते हैं। ये हब भी हो सकता है और ये स्विच भी हो सकता है। अभी आगे अपन नेटवर्किंग डिवाइस पढ़ने वाले हैं, तो उसमें ये समझ में आ जाएगा हब, स्विच, ब्रिज, रिपीटर, गेटवे, राउटर, मॉडम, ये सब चीजें क्या होती हैं। ठीक है, तो ये समझ में आ गया स्टार टोपोलॉजी में किस टाइप से कनेक्शन होता है। ठीक स्टार टोपोलॉजी में आपको जितने कंप्यूटर्स या जितनी डिवाइसेस को कनेक्ट करना है उतनी ही वायर लगती हैं। अगर आपके पास 10 कंप्यूटर्स हैं तो आपको कितनी वायर चाहिए पड़ेंगी, n कंप्यूटर हैं तो आपको n वायर्स चाहिए। इतनी बात समझ में आ रही? प्लस जो नेटवर्किंग डिवाइस है उसमें उतने पोर्ट होने चाहिए। इन डिवाइसेस में तो एक एक पोर्ट होना चाहिए, लेकिन जिससे डायरेक्ट आप लगा रहे हो, मान लो 10 डिवाइसेस हैं तो आपके पास जो स्विच है उस स्विच में 10 से ज्यादा पोर्ट होने चाहिए, तभी ये 10 डिवाइसेस कनेक्ट हो पाएंगे। ठीक है, तो जो स्विच वगैरह आते हैं वो इसी टाइप से आते हैं, 4 पोर्ट होता है, एक में 8 होता है, 16, 32 इस टाइप के पोर्ट्स आते हैं उस पर। आ रही बात समझ में? तो उस तरीके से क्या करते हैं अपन, इनको आपस में कनेक्ट कर लेते हैं। इसकी खास बात क्या है कि अगर किसी सिस्टम में कोई फेलियर होता है तो उससे बाकी नेटवर्क पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। सबसे इंपॉर्टेंट चीज इसकी यही है। प्लस एरर डिटेक्शन बहुत इजी होता है। जिस सिस्टम में प्रॉब्लम है ना, बाकी सारे नेटवर्क तो काम कर रहे हैं, इसका मतलब जिस सिस्टम में प्रॉब्लम है वो आप इजीली क्या कर सकते हो, उसको डिटेक्ट कर सकते हो। ठीक है, तो ये इसकी खास बात होती है। इसलिए मोस्टली हर जगह पर कौन सी टोपोलॉजी आपकी जनरली यूज की जाती है, स्टार टोपोलॉजी। ठीक है, जैसे अपने यहां भी ये जो कंप्यूटर्स हैं वो किस टोपोलॉजी में कनेक्ट हुए हैं, स्टार टोपोलॉजी में। हर कंप्यूटर से वायर निकलेगी और वो किस पर जाएगी, वहां पर, उस डिवाइस पर जो वहां लगी हुई। इसको क्या बोलते हैं अपन, कौन सी टोपोलॉजी है ये, स्टार टोपोलॉजी। ठीक है ना। इसमें जनरली क्वेश्चन जो पूछा जाता है वो ये पूछा जाता है कि ये सेंट्रल हब है या स्विच वगैरह, ये जो आपका यूज किया जाता है सेंट्रल में नेटवर्किंग डिवाइस, वो किस टोपोलॉजी में यूज की जाती है, तो वो अपनी यही टोपोलॉजी है। कौन सी टोपोलॉजी है, स्टार टोपोलॉजी। सबसे वाइडली यूज जो टोपोलॉजी, जो सबसे ज्यादा यूज होती है टोपोलॉजी, वो भी कौन सी टोपोलॉजी है आपकी, स्टार टोपोलॉजी। ठीक, अगली टोपोलॉजी है मैश टोपोलॉजी। सबसे ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड जो टोपोलॉजी है, कॉम्प्लिकेटेड मतलब मैश का मतलब समझते हो ना, तो उस टाइप की टोपोलॉजी क्या है आपकी, मैश टोपोलॉजी। मैश टोपोलॉजी में क्या है कहानी कि आपके जितने भी कंप्यूटर्स हैं वो सारे कंप्यूटर बाकी सारे कंप्यूटर से डायरेक्टली कनेक्ट होंगे, 1 to 1 डायरेक्ट। आ रही बात समझ में? तो यहां पर कितने कंप्यूटर हैं आपके, 4 कंप्यूटर हैं, चारों कंप्यूटर से आपकी 3-3 वायर निकलेंगी। बोलो ना, इसको कनेक्ट करना है, कितने बचे, 3, तो इससे 3 वायर, इस वाले से भी 3 वायर निकलेंगे, इससे भी 3, इससे भी 3। आ रही बात समझ? तो क्वेश्चन यहां पर क्या पूछा जाता है कि अगर n कंप्यूटर है आपके पास या n मशीन है तो आपको कितने पोर्ट या कितनी वायर्स की जरूरत पड़ेगी, नंबर ऑफ वायर्स या नंबर ऑफ पोर्ट्स अगर आपको निकालना है। तो अगर हमारे पास 5 कंप्यूटर हैं, कितने कंप्यूटर हैं, 5 यानी 5 कंप्यूटर्स हैं, 5 कंप्यूटर्स को आपस में कनेक्ट करना है तो कितनी वायर्स लगेंगी, फॉर्मूला क्या है, n इंटू n-1 अपॉन 2। वो तो कनेक्टर्स के लिए, वायर्स कितनी लगेंगी, n-1 अपॉन 2। आ रही बात समझ में? यानी अगर आपके पास 5 कंप्यूटर्स को आपस में कनेक्ट करना है तो कितनी वायर लगेंगी, बोलो 10। कितनी वायर्स लगेंगी, 10 वायर्स लगेंगी। 5 मल्टीप्लाई बाय 4 20 हुआ, डिवाइड बाय 2 कितना, 10। आ रही बात समझ? जरा करके देखते हैं 10 वायर्स लगेंगी या नहीं अगर 5 कंप्यूटर हैं तो। कितने हैं, 5 है ना, 1 2 3 4 5। कितने कंप्यूटर हैं, 5 कंप्यूटर। ठीक है, वायर्स कितनी है अपने पास, 10 लगनी है ना। देखें यहां से चालू करें, 1 2
3 4, ठीक, ये तो कनेक्ट है ही है। 5 6 7, यहां पर आए, ये भी कनेक्ट है, ये भी कनेक्ट है। 8 9, 8 9, और फिर यहां पर आए तो बाकी ये तो बाकी सबसे कनेक्ट है, बस इससे रह गया तो कितनी हो गई? 10 वायर्स। और नंबर ऑफ पोर्ट्स अगर निकालने हैं तो n इंटू एन माइनस वन, नंबर ऑफ पोर्ट्स n इंटू एन माइनस वन, और नंबर ऑफ वायर्स कितनी? n माइनस वन अपॉन टू। याद रहेगा, एग्जाम में पूछा जाता है, आपको बोल देंगे इतने पोर्ट, इतने सिस्टम्स हैं मैश टोपोलॉजी में, उसको हमें क्या करना है? कनेक्ट करना है। इस टाइप की फुल्ली मैश टोपोलॉजी दो टाइप की आती है, एक पार्शियल मैश होती है और एक फुल्ली मैश होती है। जब सारे कंप्यूटर आपस में, सारे कंप्यूटर से डायरेक्टली 1 to 1 कनेक्ट है, इसको फुल्ली मैश बोलते हैं, तब सारे कंप्यूटर कनेक्ट। अब इसमें होता क्या है, दो चार वायर अगर खराब भी हो जाए ना तो भी कोई दिक्कत नहीं, इतने सारी लाइंस बिछी हुई है पूरी हर कंप्यूटर के लिए। मान लो ये वाली वायर खराब हो गई तो भी तो डेटा को यहां तक पहुंचाने के लिए बहुत सारे तरीके हैं। तो दो चार वायर अगर हो भी जाए, लेकिन सबसे ज्यादा क्या होती है? कॉम्प्लिकेटेड होती है। क्यों? वायर्स बहुत ज्यादा है ना। मान लो 20 कंप्यूटर को आपस में कनेक्ट करना है, अगर 20 कंप्यूटर्स को आपस में कनेक्ट करना है तो कितनी वायर्स लग जाएंगी? सोचो जरा। अगर 20 कंप्यूटर्स को आपस में, 20 नहीं, मान लो 100 कंप्यूटर हैं, 100 कंप्यूटर्स को आपस में कनेक्ट करना है, 100 इंटू 100 माइनस वन अपॉन टू, सोचो कितना हो गया? बताओ कितनी वायर्स हो गई? 4950। सोचो, तो इतनी वायर्स अगर लगाओगे तो फिर कॉम्प्लिकेटेड नहीं हो जाएगा? तो ठीक है टोपोलॉजी, लेकिन सिक्योर बहुत है ना, और रिलायबल भी है। दो चार वायर खराब भी हो जाए तो भी क्या दिक्कत है, इतने सारे रास्ते हैं अपने पास, है ना। तो ये टोपोलॉजी आपकी कौन सी टोपोलॉजी कहलाती है? आपकी मैश टोपोलॉजी कहलाती है। दो टाइप से आती है आपकी ये, एक फुल्ली मैश और एक पार्शियल मैश। फुल्ली मैश में सारे कंप्यूटर से डायरेक्ट कनेक्ट होंगे, पार्शियली में दो चार वायर, 8-10 वायर कम भी हो सकती है, जैसे ये वाली वायर नहीं लगी या ये नहीं लगी, तो इसको क्या बोलोगे अपन? क्या बोलोगे? पार्शियल मैश बोलोगे, ठीक है। ठीक है, कौन सी टोपोलॉजी है ये? मैश टोपोलॉजी। नेक्स्ट टोपोलॉजी है आपकी हाइब्रिड टोपोलॉजी। रिंग से अच्छी है क्या? हाँ, रिंग से अच्छी है। रिंग ज्यादा यूज की जाती है। रिंग कहाँ यूज की जाती है? जहां पर आपको नोड से नोड आपस में एक दूसरे से कनेक्ट करने हैं, वहां पर रिंग यूज की जाती है। अब ये अच्छी है, लेकिन इसके नुकसान भी तो देखो कि वायर्स कितनी लंबी, कितनी ज्यादा वायर्स लग रही हैं, सिस्टम कॉम्प्लिकेटेड। 20 कंप्यूटर है यहाँ पर, ये कंप्यूटर इस लैब में कितने कंप्यूटर रखे हैं? 20 कंप्यूटर रखे हैं। अब 20 कंप्यूटर को आपस में कनेक्ट करना होगा तो कितनी वायर्स लग जाएंगी, है ना। तो 200 वायर अगर यहां लगाओगे, 190, तो कॉम्प्लिकेटेड भी तो है, ठीक है। हाइब्रिड टोपोलॉजी, कौन सी टोपोलॉजी? हाइब्रिड टोपोलॉजी। हाइब्रिड टोपोलॉजी का क्या मतलब? हाइब्रिड का मतलब समझते हो क्या होता है? हाइब्रिड का क्या मतलब होता है? हाइब्रिड नया वर्जन, नया वर्जन। हाइब्रिड मतलब अच्छा न्यू रिक्वायरमेंट के हिसाब से नया। हाइब्रिड हाइब्रिड का मतलब होता है दो या दो से ज्यादा चीजों को मिक्स करके जो चीज बनाई जाती है उसको हाइब्रिड बोलते हैं। ब्रीड, है ना। तो लोग घरों में कुत्ते पालते हो ना? क्यों पालते हो? घरों में कुत्ते पालते हो ना तुम लोग? अरे डॉग्स, कुत्ते सुनने में कितना गंदा लग रहा है ना। डॉग्स पालते हो ना? कितने लोग घर में है? कौन सा है? तो आप, जब मैं पूछूंगा कौन सा है, तो आप उसकी ब्रीड बताओगे ना।
कि ये वाला है? तो हाइब्रिड हैं वो सारे डॉग्स। जो डॉग्स आप बोलते हो ना जनरली, ये सब क्या होते हैं? हाइब्रिड होते हैं, जिनको आप घर में रखते हो, है ना? तो आप देखते होगे जो आपके ये जो डॉग्स होते हैं, उनको अगर ध्यान से देखो तो उनकी कुछ हरकतें किसी न किसी जानवर से मिलती रहती है ना? किसी की भेड़िए से मिलेगी, किसी की लोमड़ी से मिलेगी। ऐसा होता है हरकतें, मतलब तो वो क्या है? हाइब्रिड है, उनको क्या बोला जाता है? हाइब्रिड बोला जाता है। वैसे ही यहां पर बात कर रहे हैं किसकी? हाइब्रिड की। एक से ज्यादा टोपोलॉजी को आपस में क्या कर दो? मिलाकर अगर हम कोई टोपोलॉजी बना रहे हैं तो उस टोपोलॉजी को क्या बोलेंगे? हाइब्रिड टोपोलॉजी बोलेंगे। ठीक है, जैसे यहां पर देखो, ये कौन सी टोपोलॉजी है बोलो? स्टार टोपोलॉजी। ये कौन सी टोपोलॉजी है? रिंग टोपोलॉजी। ये दोनों आपस में कनेक्ट है। फिर ये नीचे कौन सी टोपोलॉजी है आपकी? बस टोपोलॉजी। ये कनेक्ट है। तो ये मिक्सचर है ना, इस टाइप की टोपोलॉजी कहलाती है आपकी कौन सी टोपोलॉजी? हाइब्रिड टोपोलॉजी। ठीक, बोलो कोई डाउट हो तो। अब हमारी रिक्वायरमेंट पर डिपेंड करता है हम कौन सी टोपोलॉजी यूज करने वाले हैं। ठीक है, मोस्टली जनरली जो यूज होती है कॉलेजेस वगैरह में, लैब्स वगैरह में जो बनाने के लिए यूज करते हैं अपन, वो सब का कौन सी टोपोलॉजी होती है आपकी? स्टार टोपोलॉजी होती है। ठीक है, बोलो कौन सी? ये तो हाइब्रिड स्ट्रक्चर है। कोई बहुत बड़ी क्या जैसे बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी है, उसकी अलग अलग सब ब्रांचेस हैं, तो जितनी ब्रांचेस हैं उन सबको इन्होंने क्या कर लिया? सर्कुलर में कनेक्ट कर लिया, क्योंकि सबको बराबर है। क्या कर लिया? सर्कुलर में कनेक्ट कर लिया। अब उनके भी सब स्टेशन होंगे, उनपे कौन सी टोपोलॉजी है वो पता ही नहीं है। तो जो भी टोपोलॉजी, मतलब ये कहां पे होंगे ऐसा नहीं है, आप कहीं पर भी कोई भी टोपोलॉजी बना सकते हो। आपको ही तो लगाना है, आपको सिस्टम अरेंज करने, जो भी टोपोलॉजी यूज करनी है वो टोपोलॉजी यूज कर लो। टोपोलॉजी का मतलब क्या? अरेंजमेंट। अब अरेंजमेंट तो आपके हिसाब से है ना, आपको जैसा अरेंजमेंट लेना हो वैसा अरेंजमेंट कर सकते हो आप। आ रही बात समझ में? ठीक, तो अरेंजमेंट कब होता है? हमारी जरूरत के ऊपर, हमारी रिक्वायरमेंट्स के ऊपर। अगर आप चाहते हो कि हम एक लाइन से सारे कंप्यूटर्स को कनेक्ट कर दें, वायर एक ही है, कर लो कनेक्ट, बस टोपोलॉजी। पहला वाला लास्ट वाले से भी कनेक्ट करना है, क्या है आपकी? रिंग टोपोलॉजी। दो वायर लगा ली उसी में, डुअल रिंग हो गई। सारे कंप्यूटर्स को एक नेटवर्किंग डिवाइस से कनेक्ट कर दिया, स्टार हो गई। ठीक है, आप एक मेन सर्वर के हायरार्की बनाना चाहते हो, आपकी ट्री टोपोलॉजी हो गई। कहीं ट्री है, कहीं मैश है, कहीं कोई दूसरी, उन सबको मिलाना है, तो अलग अलग दो चार टोपोलॉजी, उनको जब मिला दिया गया, ये क्या बन गई? ये पूरा क्या बन गया? हाइब्रिड टोपोलॉजी हो गई। समझे? ठीक, एक कॉन्सेप्ट आता है अपना इंट्रानेट और एक्स्ट्रानेट। इंटरनेट तो सुना है सबने? इंटरनेट तो सुना है ना? इंट्रानेट क्या होता है? इंट्रानेट और एक्स्ट्रानेट। बोलो, देख के बोल रहे हो क्या? लो। समझना चाहते हैं, समझ नहीं पा रहे तो फिर समझ लो बताओ। जब समझ ही नहीं पा रहे तो फिर देख लो, पढ़ लो, बताओ फिर जरा समझना। इंटरनेट वर्ल्ड वाइड होता है, मतलब पूरे वर्ल्ड, क्या होता है? पूरे वर्ल्ड में चलता है। कौन? इंटरनेट। वो इंटरनेट होता है। वो इंटरनेट है। ठीक, सुनना जरा ध्यान से। नेट लगाए तीनों के लास्ट में। नेट मतलब जानते हो ना क्या? नेट मतलब क्या? नेटवर्क। नेट का मतलब क्या? नेटवर्क। ठीक है, मतलब ये तीनों ही क्या है? नेटवर्क है। हमने नेटवर्क पढ़े थे, लैन मैन वैन, जो कि ये भी है। ठीक है, इंट्रानेट। इंट्रानेट का मतलब होता है विद इन ऑर्गेनाइजेशन।
यानी जो उस नेटवर्क को यूज करेंगे वो उसी ऑर्गेनाइजेशंस के जो मेंबर्स होंगे वही यूज कर सकते हैं। जैसे आप बैंक में जाते हो, बैंक में इंटरनेट चल रहा है लेकिन उनका खुद का नेटवर्क है, बैंक का खुद का नेटवर्क है, उस नेटवर्क को क्या बोलोगे? इंट्रानेट। क्या है? इंट्रानेट। उसकी जितनी भी ब्रांचेस हैं, हर ब्रांचेस आपस में एक दूसरे से कनेक्ट है, वहां के जो एम्प्लॉयज हैं वही तो अपना लॉगिन करके वही यूज कर पाएंगे ना उसको, उस नेटवर्क को। उस नेटवर्क को बोलते हैं कौन सा नेटवर्क? इंट्रानेट। ऐसा नहीं है कि कोई भी बैंक में काम कर रहा है तो वो अपने घर पे जाके पैसे निकाल सकता है, पैसे ट्रांसफर कर सकता है, वो उन्हीं सिस्टम्स पे बैठ के करेगा, किसी के अकाउंट से किसी में अगर कुछ करना है तो। आ रही बात समझ कि उस नेटवर्क के बाहर निकल के उसको एक्सेसिबिलिटी नहीं है, आप उस साइट को ही एक्सेस नहीं कर पाओगे। उस नेटवर्क को बोलते हैं क्या? इंट्रानेट। कोई एक नेटवर्क, कोई एक ऑर्गेनाइजेशन जब किसी दूसरी ऑर्गेनाइजेशन से कनेक्ट करती है, इसको बोलते हैं एक्स्ट्रानेट। जैसे एसबीआई का कोई कम्युनिकेशन किससे हो रहा है? पीएनबी से हो रहा है, ठीक है, तो इसको क्या बोलेंगे? एक्स्ट्रानेट बोलेंगे। और ये दोनों होंगे किसके थ्रू? बोलो अब, किसके थ्रू? इंटरनेट के थ्रू। तो इंटरनेट के अंदर के ही ये नेटवर्क हैं। समझ में आ रही बात? कोई बिजनेस किसी दूसरे बिजनेस से कनेक्ट कर रहा है, एक्स्ट्रानेट। विद इन एक ही बिजनेस के जो मेंबर्स हैं, जो उसके पार्टनर्स हैं, वो सब यूज करेंगे इंट्रानेट। और ये सब करेंगे किसके थ्रू? इंटरनेट के थ्रू। आ रही बात समझ में? इंट्रानेट, एक्स्ट्रानेट, इंटरनेट। ठीक है, ठीक है, तो ठीक है फिर। नेक्स्ट है नेटवर्किंग डिवाइसेस। क्या समझना है हमें? नेटवर्किंग डिवाइसेस। क्या मतलब है नेटवर्किंग डिवाइसेस का? ऐसी डिवाइसेस, ऐसे हार्डवेयर कंपोनेंट जिनकी हेल्प से हम क्या करते हैं? नेटवर्क बनाते हैं, जो हमें हेल्प करते हैं नेटवर्क बनाने के लिए, कनेक्ट करने के लिए कंप्यूटर या डिवाइसेस को। उनको क्या बोलते हैं अपन? नेटवर्किंग डिवाइसेस बोलते हैं। इसमें कोई दिक्कत नहीं है ना? ठीक है, तो आते हैं। पहली नेटवर्किंग डिवाइस है अपने पास कौन सी? हब। क्या है? हब। हब का मतलब क्या होता है? अभी अपन ने देखा एक सेंट्रल हब काम करता है, कौन सी टोपोलॉजी में? स्टार टोपोलॉजी में। तो बताओ हब का क्या मतलब होता है? हब कभी आपसे पहले सुना है? हब मेन क्या होता है? हब का क्या मतलब होता है? जहाँ पे कनेक्टिविटी दूसरों को मिलती है। हब देख के बोल रही हो ना? ये देख के बोल रही हो, इसको मत देखो। मैं सिर्फ ये पूछ रहा हूं हब का क्या मतलब होता है, हिंदी में बता दो। हब का मतलब होता है ऐसे, जैसे हिंदी में बोलते हैं ना अड्डा। हाँ, ये बोलते हैं। हरी बात समझे? कहाँ है तुम्हारा अड्डा? ये अड्डा नहीं। हरी बात समझे? जहां पर कुछ सिमिलर टाइप के प्रॉपर्टी शेयर करने वाले लोग जहां पर एक साथ मिलते हैं, उसको क्या बोलते हैं? हब बोलते हैं। हरी बात समझ में? आईटी कंपनीज का हब है इंडिया में बैंगलोर, ऐसे बोलते हो? हब है, वहां पर बहुत सारे मल्टीपल हैं, बहुत सारी हैं कंपनी, हब बोलते हैं उसको। आ रही बात समझ? तो हब एक सिंपल सी नेटवर्किंग डिवाइस है जिसमें एक से ज्यादा डिवाइसेस को आपस में एक दूसरे से कनेक्ट करना है, तो उसके लिए हम क्या यूज करते हैं? हब यूज करते हैं। जैसे सिंपल सा इसका एग्जांपल है, आपने वो यूएसबी पोर्ट देखे होंगे, मल्टीपल यूएसबी वाला। आपके कंप्यूटर में सिर्फ एक ही यूएसबी है, बाकी खराब हो गई कंप्यूटर की, है ना? अब उससे हमें डिवाइसेस तो बहुत सारी कनेक्ट करनी है। आप ऐसा कुछ कनेक्टर लेके आते हो ना, उसको क्या बोलते हैं? हब बोलते हैं। सिंपल नेटवर्किंग डिवाइस है, जितनी भी आप उसमें कनेक्ट कर दोगे वो सारे क्या हो जाएंगे? कनेक्ट हो जाएंगे आपके कंप्यूटर से। आ रही बात समझ? जैसे एक्सटेंशन होता है ना, वायर्स के लिए एक्सटेंशन होता है ना, पोर्ट एक ही है, हमें चार चीजें करनी है, तो एक्सटेंशन उस पे लगा, इस पे एक्सटेंशन पे अपने जो भी डिवाइसेस हैं वो लगा ली। क्या है वो? हब है। आ रही बात समझ? हब में
हब को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि डेटा पैकेट हमें किसको डिलीवर करना है, किसने भेजा है। जितनी भी डिवाइसेस कनेक्ट हैं उन सब तक डिलीवरी होगी। आ रही बात समझ में? जैसे वो एक्सटेंशन है उसको इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि आपने किसमें चार्जर लगा रखा है, किसमें नहीं लगा रखा, करंट सब में आएगा बराबर, है ना। लेकिन यही अगर स्मार्ट डिवाइस होती तो क्या होता, जिस पर लगाओ उसी पे करंट आए, बाकी सबसे करंट हट जाए। ये स्मार्ट है। तो ये यहां नहीं होता, हब में नहीं होता। ये किस में होगा? स्विच वगैरह जो आगे अपन पढ़ेंगे। ठीक है। तो सबसे पहली नेटवर्किंग डिवाइस है सिंपल, सबसे सिंपल नेटवर्किंग डिवाइस क्या बोलते हैं इसको? हब बोलते हैं। आ रही बात समझ में? ठीक। एक से ज्यादा कंप्यूटर्स को आपस में कनेक्ट करने के लिए अपन क्या लगाते हैं? हब को यूज करते हैं। अब ये इन्होंने यूएसबी हब का एग्जांपल दिया है। आपको कंप्यूटर्स को कनेक्ट करना है तो आपको कोई ऐसा हब चाहिए पड़ेगा जिसमें मल्टीपल आपके पोर्ट हो। कौन से वाले? वो जो आपका RJ45 जो आप प्लग यूज करते हो वो वाले पोर्ट्स होने चाहिए, है ना। तो जब मान लो 10 पोर्ट का है कोई, तो उसमें आप 10 कंप्यूटर्स को आपस में क्या कर सकते हो? कनेक्ट कर सकते हो। 10 कंप्यूटर्स क्या हो गए? आपस में कनेक्ट हो गए। ठीक है ना। तो इस टाइप की डिवाइस कहलाती है आपकी पहली नेटवर्किंग डिवाइस। अपनी कौन सी डिवाइस? हब। क्या बोलते हैं इसको? हब। नेक्स्ट डिवाइस है अपनी स्विच। ये जो हब डिवाइस है आपकी, जो कंप्यूटर में जो कम्युनिकेशन, आप नेटवर्क में जो कम्युनिकेशन होता है ना, उसके जनरली 2 नेटवर्किंग मॉडल होते हैं, एक ISO OSI और एक TCP/IP। तो ISO OSI जो स्टैंडर्ड मॉडल है उसमें टोटल 7 लेयर होती हैं। ये पढ़ेंगे अभी अपन आगे। फिजिकल लेयर, डेटा लिंक लेयर, नेटवर्क लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर, सेशन लेयर, प्रेजेंटेशन लेयर और एप्लीकेशन लेयर। आपसे एग्जाम में यह भी पूछा जा सकता है कौन सी डिवाइस किस लेयर पे काम करती है। आ रही बात समझ? तो याद रखना ये अपनी सिंपल सी नेटवर्किंग डिवाइस है जो आपकी कौन सी लेयर पे काम करेगी? पहली लेयर फिजिकल लेयर। कितनी लेयर होती हैं? फिजिकल लेयर, डेटा लिंक लेयर, नेटवर्क लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर, सेशन, प्रेजेंटेशन और एप्लीकेशन। तो ये जो आपकी डिवाइस है हब, ये कहां पर काम करती है? आपकी फिजिकल लेयर पर काम करती है। जितनी भी फिजिकल कनेक्टिविटी होती है ना, जो डायरेक्ट होती है, वो सारी डिवाइसेस कहां पर काम करेंगी? आपकी इस फिजिकल लेयर पर काम करेंगी। तो हब कहां पर काम करता है? आपकी लेयर 1 फिजिकल लेयर पर। ठीक। अगला है स्विच। कौन सा है? स्विच। स्विच एक तरह से आप बोल सकते हो स्मार्ट हब है। हब ये भी है, मल्टीपल डिवाइसेस को आपस में कनेक्ट करेगा, लेकिन ये काम स्मार्टली करता है। ये एड्रेसेस पर काम करता है। ये नहीं कि मेरे पास जो पैकेट आया मैंने सबको दे दिया, जिसको जरूरत है रख लो, जिसको नहीं है तो, ये नहीं करता, जो कि हब में होता था। जितनी डिवाइसेस कनेक्ट है सब पे डायरेक्ट बराबर कम्युनिकेशन चलता था, है ना। मुझे कोई पैकेट, मैं ए हूं, मुझे कोई पैकेट डी को भेजना है, वो ए से जेड तक सबके पास पहुंच रहा है। तो ये नहीं होना चाहिए। तो स्मार्ट हब है क्या? स्विच। मल्टीपोर्ट है, एक से ज्यादा तो होंगे ही। ठीक है। और ये जो काम करता है आपका, ये काम करता है मैक एड्रेस पर। कौन से एड्रेस पर काम करता है? मैक एड्रेस पर। साइज बताओ मैक एड्रेस का। 2 की पावर नहीं, मैक एड्रेस का साइज कितना होता है? कितने बिट का होता है मैक एड्रेस? बताया था आईपी एड्रेस से पढ़ाया था। वो IPv6 होता है 128 बिट का। 48 बिट। मैक एड्रेस का साइज कितना होता है? 48 बिट। कुछ और खास बातें बताओ इसके बारे में। फिजिकल एड्रेस होता है। क्या होता है? फिजिकल एड्रेस होता है, चेंज नहीं होता। तो ये जो स्विच है आपका, ये किसके बेसिस पे काम करता है? मैक एड्रेस के बेसिस पे काम करता है। और कौन सी लेयर पे काम करता है? दूसरी लेयर पे, डेटा लिंक लेयर, क्योंकि स्मार्टली काम कर रहा है। कौन सी लेयर पे काम करेगा? सेकंड लेयर ऑफ OSI मॉडल। ठीक है। डेटा लिंक लेयर पे काम करेगा। और किस प्रिंसिपल पर काम करता है? आपके मैक एड्रेस पर काम करता है। आ रही बात समझ में? और तो इसमें होता क्या है, डेटा मान लेते हैं किसी डिवाइस को किसी दूसरी डिवाइस को भेजना है, तो वो डेटा सबसे पहले कहां जाएगा? आपके स्विच पे जाएगा। वो उसके सोर्स और डेस्टिनेशन एड्रेस को रीड करेगा कि मुझे इस पैकेट को किसको भेजना है, और फिर उस पैकेट को उसी वाले सिस्टम पे भेजेगा जिसका एड्रेस मैच करेगा, जिनका मैक एड्रेस मैच करेगा। सबको नहीं भेजेगा,
आ रही बात समझ में? इस टाइप की ये डिवाइस है आपकी। कौन सी डिवाइस है? क्या बोलते हैं इसको? स्विच बोलते हैं। ठीक है, स्मार्ट है क्योंकि ये एड्रेसेस पर काम कर रहा है। कौन से एड्रेस पर काम कर रहा है? मैक एड्रेस पर काम कर रहा है। ओएसआई मॉडल की कौन सी लेयर पे काम कर रहा है? सेकंड लेयर पे, जो कि क्या है? डेटा लिंक लेयर। ठीक है, नेक्स्ट है राउटर। सुना होगा आपने, राउटर सुना है? राउटर नहीं सुना? सुना ही होगा राउटर। नेक्स्ट नेटवर्किंग डिवाइस आपकी कौन सी है? राउटर। राउटर का सिंपल सा काम होता है रूट डिसाइड करना। रूटर, जो आप राउटर बोलते हो ना, रूटर, क्या डिसाइड करना? रूट डिसाइड करना। किसी भी डेटा का, किसी भी पैकेट का किसी दूसरे सिस्टम पे उसको भेजना है हमें, उसके लिए किस रूट से हम उस डेटा को भेजें ताकि वो जल्दी डिलीवर हो जाए, डेटा पैकेट लॉस ना हो, कोलिजन ना हो। ये डिसाइड करने का काम किसका होता है? आपका राउटर का, रूटर का। जिस प्रिंसिपल पर ये काम करता है वो है आईपी एड्रेस। ये किस पर काम करता है? आईपी एड्रेस पर काम करता है। और आईपी एड्रेस का जो काम होता है वो होता है नेटवर्क लेयर पर। कौन सी लेयर पर? नेटवर्क लेयर पर। यानी ये जो डिवाइस है राउटर, ये आपकी कौन सी लेयर पर काम करती है? ओएसआई मॉडल की थर्ड लेयर, नीचे से। कौन सी? नेटवर्क लेयर। हरी बात समझ में? कौन सी लेयर पे काम करेगा? आपका थर्ड लेयर। और किस प्रिंसिपल पर काम करता है? आपका आईपी एड्रेस, क्योंकि इंटरनेट पे डेटा को इधर से उधर ट्रेवल कराना है। क्या बोलते हैं इसको? बोलो, राउटर बोलते हैं। बाकी तुम लोग समझदार हो ही। ये नेटवर्क के लिए प्रोटोकॉल है, डीएचसीपी। ठीक है, डायनेमिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल। होता क्या है, जो होस्ट, जिन होस्ट पे इन पैकेट्स को डिलीवर करने हैं वो क्या होते हैं? डायनेमिक होते हैं, चेंज होते रहते हैं। ठीक है, आईपी एड्रेस है, आईपी एड्रेस है, और उनका कुछ डोमेन नेम भी होगा, उनकी कोई ना कोई मैपिंग होगी ना, वहां पर ये दोनों प्रोटोकॉल आपके काम करते हैं। ठीक है, कि किस, एक तरह से एक टेबल जनरेट रहती है इनके पास कि किस आईपी एड्रेस का क्या डोमेन कोड है। तो डोमेन कोड को आईपी एड्रेस में, आईपी एड्रेस को डोमेन कोड में कन्वर्ट करने के लिए ये दोनों प्रोटोकॉल्स काम करते हैं आपके। होगा कुछ नेटवर्क से रिलेटेड ही है, नेटवर्क असाइन एनईटी का आया था, हो सकता है, देख लेना फुल फॉर्म। डीएचसीपी का तो पता है, डायनेमिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल। ठीक है ना? चलो आगे बढ़े। तो ये डिवाइस है आपकी, कौन सी डिवाइस? राउटर। नेक्स्ट डिवाइस है आपकी मॉडेम। एक बात याद रखना, मॉडेम को हम नेटवर्किंग डिवाइस बोलते हैं, लेकिन मॉडेम कोई नेटवर्किंग डिवाइस होती नहीं है। अब होता क्या है, अब जो हम मॉडेम यूज करते हैं उसमें राउटर वगैरह लग के आता है, अलग से कोई मॉडेम, अलग से कोई राउटर नहीं यूज कर रहा। अब जो आपके पास राउटर आ रहा है उसमें मॉडेम पहले से, तो बोल देते हैं मॉडेम भी कैसी डिवाइस है? आपकी नेटवर्किंग डिवाइस है। मॉडेम जो है, मॉडेम दो चीजों से मिलकर बना है, मॉड्यूलेटर और डीमॉड्यूलेटर। मॉड्यूलेटर और डीमॉड्यूलेटर। मॉड्यूलेटर और डीमॉड्यूलेटर, इसी को फुल फॉर्म, इसी को शॉर्ट में क्या बोलते हैं? मॉडम, मॉड डेम। सारी भाषा में इसी को शॉर्ट में क्या बोलते हैं? मॉडेम बोलते हैं, मॉड्यूलेटर, डीमॉड्यूलेटर। आ रही बात समझ में? अब समझो जरा, है क्या कहानी। इसका काम क्या होता है? डिजिटल सिग्नल को एनालॉग में कन्वर्ट करना, और एनालॉग सिग्नल को किस में कन्वर्ट करना? डिजिटल में कन्वर्ट करना। ये काम होता है किसका? आपका मॉडेम का। ठीक है, तो जब आपका मॉडेम डिजिटल सिग्नल को एनालॉग में कन्वर्ट कर रहा है तो इसको बोलते हैं मॉड्यूलेटर। इस प्रोसेस को बोलते हैं मॉड्यूलेशन। आ रही बात समझ में? और जब आपका एनालॉग सिग्नल डिजिटल में कन्वर्ट हो रहा है तो इसको बोलते हैं डीमॉड्यूलेटर। जब डिजिटल एनालॉग में होगा तो क्या बोलेंगे? मॉडेम। डैम से याद कर लो, या फिर ऐड ले आया, याद कर लो। डैम डिजिटल जब कन्वर्ट हो रहा है एनालॉग में तो उसको बोलेंगे क्या? मॉड्यूलेटर। और जब एनालॉग डिजिटल में कन्वर्ट हो रहा है उसको बोलेंगे डीमॉड्यूलेटर। बस इसका यही काम होता है।
इसका यही काम होता है, डिजिटल सिग्नल को एनालॉग में कन्वर्ट करना, एनालॉग सिग्नल को डिजिटल में कन्वर्ट करना। बोलो, ठीक है। नेक्स्ट है आपका क्या, ब्रिज। ब्रिज का सिंपल सा काम होता है दो सिमिलर टाइप के नेटवर्क्स को आपस में जोड़ना, बस। दो सिमिलर टाइप के सेम प्रोटोकॉल्स को फॉलो करने वाले नेटवर्क्स को आपस में जोड़ने का काम होता है आपका किसका, ब्रिज का। जैसे एक ये नेटवर्क है, एक ये नेटवर्क है, दोनों सेम टाइप के प्रोटोकॉल्स को फॉलो कर रहे हैं, इनको आपस में जोड़ने का काम किसका होता है, आपका ब्रिज का होता है। इतनी बात समझ में आ गई। अगली बात, कौन सी लेयर पे काम करता है, ये आपकी सेकंड लेयर पे काम करता है, डेटा लिंक लेयर पर, क्योंकि ये भी काम किस पर करता है, आपका मैक एड्रेस पर काम करता है। इतनी बात समझ में आ गई। कौन सी डिवाइस है आपकी, ये ब्रिज। ब्रिज के बाद अगली डिवाइस है रिपीटर। रिपीटर सुन के क्या समझ में आ रहा है, क्या मतलब होगा रिपीटर का, मतलब बार बार रिपीट करना, इसको क्या बोलते हैं, रिपीटर बोलते हैं। तो क्या होता है कि रिपीटर की जरूरत कब पड़ती है, जब हमें डेटा पैकेट को भेज रहे हैं और उसे बहुत लॉन्ग डिस्टेंस पे जाना है, तो वो डेटा पैकेट क्या हो जाएगा, बीच में ही खत्म हो जाएगा। तो एंड्स पर क्या लगाए जाते हैं, रिपीटर्स लगाए जाते हैं। क्या लगाए जाते हैं, रिपीटर्स लगाए जाते हैं, जो उन डेटा पैकेट को बूस्ट करके आगे जंप कराते हैं, आगे पंप करते हैं, एम्पलीफाई करते हैं सिग्नल। क्या बोलते हैं इसको, बोलो, रिपीटर बोलते हैं। ठीक है। कौन सी लेयर पे काम करेगा, आपका फर्स्ट लेयर, फिजिकल लेयर पे काम करेगा। ठीक है। तो आपका जो हब है और आपका रिपीटर कौन सी लेयर पे काम कर रहे हैं, पहली लेयर, फिजिकल लेयर पे। बोलो, ठीक। उसके बाद अभी आगे स्विच जो हो गया आपका, कहां काम कर रहा है, सेकंड लेयर पे। ठीक है। ब्रिज कहां काम कर रहा है, सेकंड लेयर पे। स्विच और ब्रिज कहां काम कर रहे हैं, सेकंड लेयर पे। मॉडेम राउटर कहां काम कर रहा है, कहां पर काम कर रहा है, थर्ड लेयर, नेटवर्क लेयर पे। तो ये भी आपको याद रखना है। ठीक है। मॉडेम जो होता है वो सेकंड लेयर पे काम करता है, हालांकि फर्स्ट और सेकंड के बीच में ही काम करता है। मॉडेम कहां काम करेगा, आपकी सेकंड लेयर पे। मॉड्यूलेटर, डिमॉड्यूलेटर। गेटवे, अगला क्या है, गेटवे। गेटवे का क्या मतलब होता है, गेटवे दो अलग अलग टाइप के नेटवर्क्स, तो अलग अलग टाइप के अगर क्या है, अलग अलग प्रोटोकॉल्स फॉलो करने वाले नेटवर्क्स हैं, उनको आपस में क्या करना है, अगर कनेक्ट करना है तो क्या यूज होता है, गेटवे यूज होता है। जैसे ये इंटरनेट है, अलग अलग टाइप के हजारों नेटवर्क्स हैं, ये आपका क्या है, आपका सिस्टम है, इसको आपको एक दूसरे से कनेक्ट करना है, तो यहां पर क्या यूज होगा, गेटवे। तो प्रोटोकॉल्स कैसे कन्वर्ट करने हैं, कोई दूसरा प्रोटोकॉल है आपके लिए, कैसे बनाना है उसको, ये सारे काम आपका कौन करता है, आपका कौन सी डिवाइस करती है, आपकी गेटवे काम करती है। और ये ओएसआई मॉडल की सारी लेयर्स पर काम करती है। जो हार्डवेयर होंगे वो नीचे हार्डवेयर लेयर पे काम करेंगे, नीचे की 3 लेयर हार्डवेयर होती है। जो सॉफ्टवेयर होंगे ऊपर की 3 लेयर पे सॉफ्टवेयर पे काम करेंगे। सारी लेयर्स पे काम करता है। क्या है ये, गेटवे। ठीक है। नेक्स्ट है एक्सेस पॉइंट। नेक्स्ट क्या है, एक्सेस पॉइंट। ये एक वाईफाई की टेक्नोलॉजी है, जहां पर आप किसी भी नेटवर्क में रहकर आप क्या करते हो, डायरेक्टली किसी भी वाईफाई टेक्नोलॉजी को यूज करते हो। जिस पॉइंट पे आप कर रहे हो उसको क्या बोलते हैं, एक्सेस पॉइंट, यानी जो वो ये फैसिलिटी दे रहा है, इसको क्या बोलते हैं अपन, एक्सेस पॉइंट बोलते हैं, वायरलेस की टेक्नोलॉजी। ठीक है। नेक्स्ट है फायरवॉल। क्या है, फायरवॉल। नेक्स्ट डिवाइस है क्या, फायरवॉल। फायरवॉल दो तरीके से आते हैं, एक हार्डवेयर फायरवॉल भी होता है और एक सॉफ्टवेयर भी होता है। आप जो अपने कंप्यूटर्स होते हैं आप लोगों के, उनमें इनबिल्ट जो रहता है वो कौन सा रहता है, सॉफ्टवेयर फायरवॉल रहता है। अगर आप कोई नेटवर्क बना रहे हो, उसको बाहर के नेटवर्क से प्रोटेक्ट करना चाह रहे हो, तो फिर आप क्या लगाते हो, वहां पर हार्डवेयर फायरवॉल लगाते हो। फायरवॉल का मेन काम होता है जो भी पैकेट्स अंदर से बाहर या बाहर से अंदर आ रहे हैं ना, उनकी फिल्टरिंग करने का काम। उनकी फिल्टरिंग करने का काम किसका होता है, आपका फायरवॉल का होता है। आ रही बात समझ में? कोई स्पैम मैसेजेस तो नहीं है, कोई
ऐसा कोई जंक फाइल तो नहीं है, कोई वायरस वगैरह तो नहीं है। ये सब चीजें एक स्टैंडर्ड वे में क्या होती हैं, फिल्टर होती हैं। कहां पर, फायरवॉल पे। इसको क्या बोलते हैं अपन, फायरवॉल बोलते हैं। तो जो आपका नेटवर्क है उसके बाहर क्या रहता है, आपका फायरवॉल, और ये बाहर आपका क्या रहता है, यानी वो बाहरी दीवार जो आपके सिस्टम को क्या करती है, प्रोटेक्ट करती है, फायरवॉल। आ रही बात समझ में, क्या बोलते हैं इसको, फायरवॉल बोलते हैं। मॉनिटर करना पैकेट्स को। नेक्स्ट है एनआईसी। एनआईसी सुना होगा तुम लोगों ने, लास्ट टाइम भी डिस्कस किया था। नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। देखो ये इस टाइप का एनआईसी होता है। यहां पर ये पोर्ट दिख रहा है आपको, यहां पर आप RJ45 वाला प्लग, लैन केबल वाला यहां पर लगाते हो, तो आपको कंप्यूटर में ये पीछे से सिर्फ इतना दिखाई देता है, लेकिन अंदर से ये पूरा क्या है, कार्ड है। इसी कार्ड के अंदर आपका कौन सा एड्रेस होता है, मैक एड्रेस। तो अगर आपका ये कार्ड खराब हो गया तो आपका वो मैक एड्रेस भी गया, क्योंकि नया कार्ड लगेगा, उसका अपना अलग एक फिजिकल एड्रेस होगा। कौन सा एड्रेस, मैक एड्रेस। तो ये जो आपकी नेटवर्किंग डिवाइस है, ये आपकी इंटरनल नेटवर्किंग डिवाइस है, इसको आप अलग से नहीं लगाते हो। आप कोई भी कंप्यूटर यूज करोगे, उस कंप्यूटर में ये इनबिल्ट पहले से रहेगा। आ रही बात समझ। तो ये इंटरनल नेटवर्किंग डिवाइस है। आप चाहो तो इसको एक्सटर्नल भी लगा सकते हो, वो बात भी है। जैसे किसी का नेटवर्क कार्ड खराब हो गया तो उसको क्या कर सकता है, वो एक्सटर्नल दूसरा लाके भी क्या कर सकता है, वहां पर लगा सकता है। ठीक है, तो ये इंटरनल नेटवर्किंग डिवाइस है। अगर लैन के थ्रू, इथरनेट के थ्रू अगर हमें दो कंप्यूटर्स को आपस में कनेक्ट करना है, तो उनमें क्या होने चाहिए, लैन कार्ड होने चाहिए। नहीं है तो आप नहीं कनेक्ट कर पाओगे, क्योंकि नहीं है तो मैक एड्रेस नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा, फिजिकल एड्रेस नहीं है तो कनेक्टिविटी होगी नहीं, फिजिकल एड्रेस नहीं तो लॉजिकल एड्रेस नहीं। आ रही बात समझ। तो इस टाइप की आपका नेटवर्किंग डिवाइस है। कौन सी नेटवर्किंग डिवाइस, एनआईसी कार्ड बोलते हैं। फुल फॉर्म याद रख लेना, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। यहां पर कुछ डिवाइसेस हैं, उनकी कौन कौन सी लेयर्स पे काम करते हैं वो दिया हुआ है, इसको अपने हिसाब से अपने पास नोट कर लेना। ठीक है, पढ़ तो लिया ही अपन ने। ठीक है, देखो नेटवर्क इंटरफेस कार्ड किस चीज पे काम करता है, एनआईसी, मैक एड्रेस होता ही उसी के अंदर है। तो मैक एड्रेस है तो कौन सी लेयर पे काम करेगा, 2 पे। स्विच किस पर काम करता है, मैक एड्रेस पर, कौन सी लेयर, 2। उसके बाद ब्रिज किस पर काम करता है आपका, मैक एड्रेस पर, लेयर 2। मॉडेम का बताया था 1 और 2 दोनों पे काम करता है जनरली। ठीक है, उसके बाद एक्सेस पॉइंट भी किस चीज पर काम कर रहा है आपका, आपको जो कनेक्ट कर रहा है यहां पर किसके भी पे हो रहा है, उस एक्सेस पॉइंट के मैक एड्रेस के ऊपर। तो ये भी किस पर काम कर रहा है, गेटवे सारी लेयर्स पे काम कर रहा है। उसके बाद क्या है, राउटर आपकी कौन सी लेयर पे काम करता है, तीसरी लेयर पे, क्योंकि उसका काम ही क्या होता है, आईपी पैकेट, इंटरनेट प्रोटोकॉल। इंटरनेट के लिए लेयर ही थर्ड है, नेटवर्क लेयर। आ रही बात समझ। तो इस टाइप से क्या करना है आपको, ये अपने पास याद कर लेने हैं आपको ये सब। ठीक है, तो ये है तुम लोगों का आज का टॉपिक। क्या था, टोपोलॉजी, इंट्रानेट, एक्स्ट्रानेट और नेटवर्किंग डिवाइसेस। ठीक।